मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपको हम डेली में करा रही है एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे हैं साझेदार का अवकाश ग्रहण या निर्वृत्त। आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 200। इसमें हम क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं बेटा। पंकज, नरेश, सौरभ एक साझेदार है। पंकज, नरेश और सौरभ जिनका लाभ हानि विभाजन 3-2-1 है। नरेश बीमारी के कारण फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है। नीचे पंकज, नरेश और सौरभ की पुस्तकों में उनकी बैलेंस शीट दी है। तुलना पत्र कहते हैं बैलेंस शीट। अब आगे नीचे दे रखा अतिरिक्त सूचनाएं यानी समायोजनाएं, एडजस्टमेंट। परिसर का मूल्य 20% अधिक हुआ। परिसर हमारी प्रीमिसेस होती है बेटा। प्रीमिसेस है हमारी 80,000 का 20% कितना होगा बेटा? 16,000। अधिक का मतलब हमारी वैल्यू ज्यादा लेगी। तो 80,000 का 20% कितना आया? 16,000। इससे आगे चलते हैं बेटा। हमारा क्या दे रखा? स्टॉक का 10% मूल्य कम हुआ। स्टॉक का 9,000 का 10% कितना आया? 900 रुपए। इससे आगे एडजस्टमेंट देखते हैं। आगे चलते हैं। देनदारों का संदिग्ध ऋणों के लिए 5% का संचय करना। देखो इसे थोड़ा ध्यान से देखना बेटा। आपके देनदार डेटर कितने के दे रखे? डेटर दे रखे आपके क्वेश्चन में डेटर दे रखे आपके 6,000 के। अगर हम 6,000 का 5% निकालते हैं तो वो आओगी 300 रुपए। कितनी आई? 300 रुपए। जबकि पहले से कितने दे रखे? 400। तो इसका मतलब हमारा ऑलरेडी प्रोविजन जो ज्यादा लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? उस 400 में से 300 माइनस करके। अभी तक आपने देखा जितने भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट है वो डेबिट साइड में है, टू साइड में, इसमें बाई साइड में, क्योंकि आपने पहले ही उसके 400 रुपए कट कर रखे, जबकि निकल के कितना आते हैं? 300 रुपए। तो इसका मतलब हमारे 100 रुपए की हमारी एसेट बढ़ जाएगी। फर्नीचर का देखते हैं बेटा क्या कह रहा फर्नीचर में। फर्नीचर का मूल्य 45,000 बना, जबकि पहले कितना दे रखा था बैलेंस शीट में? 41,000। ये दो बार वैल्यू दे रखी बेटा, 45,000 और माइनस 41,000। तो कुल मिलाकर कितना आया? 4,000 रुपए। एक आ रहा प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस, कानूनी व्यय के लिए मुझे प्रावधान प्रोविडेंट फंड बनाना। तो प्रोविजन फॉर लीगल एक्सपेंसेस कितना करना? 1,200 रुपए। इस वैल्यू को 16 4 20 है, 20,000 100 में से ये माइनस करोगे 2100 तो कितना आ गया? 18,000। जबकि आपका आंसर दिखा रखा बुक में 8,000, वो गलत है। जबकि आपका आंसर कितना आ रहा निकल के? 18,000। इसे बांटो 3 2 1 में, 9,000 6,000 3,000, कुल मिला के कितना है बेटा? 18,000। ये बैलेंस शीट में तो दिखा रखा आपको 8,000, सॉरी आंसर में दिखा रखा 8,000, जबकि है कितना? 18,000। इसका आगे चलता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। क्या में चलता है? पार्टनर्स कैपिटल में। पंकज, नरेश, सौरभ। पंकज, नरेश, सौरभ बैलेंस दी जो इनकी पुरानी कैपिटल थी कितनी थी? 46,000 30,000 20,000। जर्नल रिजर्व कितने? 6 4 10 और 2 12, यानी 3 2 1। हमें जो भी जर्नल रिजर्व होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, जो भी हमें बांटना होता है, तो हम ओल्ड बैलेंस उसमें जो ओल्ड रेशियो होता है 3 2 1 का, उसमें बांटेंगे। तो 6 4 2। इससे आगे चलता है रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 9,000 6,000 3,000। उसे उठा के क्रेडिट करोगे 9,000 6,000 3,000। इसमें ध्यान से देखना गुडविल कौन हो रहा है इससे? बीमारी के कारण नरेश। जबकि मैंने बताया था रिमेनिंग जो पार्टनर होता है वे उसे देता है गुडविल उसकी, भाई वो जा रहा तो उसका हिसाब करेंगे। पर किस रेशो में? गेनिंग रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था? 3 2 1। न्यू कितना है? भाई नरेश तो गया 5 रेक, बुक में दे रखा 5 रेक आपका। हम गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो का फार्मूला है न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू कितना था? 5/6। ओल्ड कितना था? 3/6। 6 एलसीएम लेंगे 6, 5 में से 3 गए, कितना बचा? 2/6। हमने सौरभ का दिया 1/6, कितना? 1/6 और 1/6। 6 एलसीएम लिया तो कितना आ गया? 1 में से आ गया 0। यानी इसमें गेनिंग रेशो सिर्फ 1 का आ रहा और किसका आ रहा? पंकज का। तो यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर टोटल गुडविल का जो पेमेंट करेगा वो पंकज करेगा। पंकज ने करा, किसको करा? नरेश को। ये इसका अकाउंट में क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। अभी तक 2 देते थे इस कैपिटल की, जो इसकी गुडविल होती थी, दोनों करते थे उसका हिसाब। पर अब के क्या हुआ? अब के सिर्फ गेनिंग 1 का आया पंकज का, तो पंकज ही देगा, पंकज के अकाउंट में से ही डेबिट होगा।
इससे आगे चलते हैं। अब हम देखते हैं हमारे इधर का टोटल कितना है 54,000। कितना है 54,000। इस 54,000 में से 28,000 का तो हमने कैश पेमेंट करा और 26,000 का हमने क्या करा उसे लोन में ट्रांसफर करा। क्वेश्चन की एडजस्टमेंट में कहा गया है कि कैश जो पेमेंट करना वो 28,000 का करना, बाकी जो पेमेंट है वो लोन में ट्रांसफर करना। तो लोन कितना है देखो, इस चीज को ध्यान से देखना। इसे दो एडजस्टमेंट में क्या है, यानी लोन में और कैश में। अब जरूरी नहीं होता कैश और बैंक दोनों में से किसी से भी पेमेंट किया जा सकता है इसका हमारा। ठीक है बेटा, ये आपका इसका बैलेंस आगे निकल गया। इसका टोटल करा 25,000, इसका 61, 25 का 25 और 61 में से 14 गए तो कितना बचा 47,000, 47,000। ये क्या हमारी, ये हमारी बैलेंस शीट है, यानी न्यू कैपिटल। इस न्यू कैपिटल को मैं यहाँ पे लिखूंगा 47 और 25,000 कितना आ गया 72,000। एल का लोन कितना है 26,000। देखो बैंक ओवरड्राफ्ट की दो, थोड़ा सा ध्यान से देखना बेटा, बैंक ओवरड्राफ्ट की दो। मेरे पास जो बैंक था, मेरे पास जो बैंक की अमाउंट थी वो कितनी थी, मेरे पास बैंक की अमाउंट थी 7,600। कितना था 7,600। अब मुझे पेमेंट कितने का करना था 28,000 का। तो बचा कितना, मुझे पेमेंट करना था 20,000 का, जो बचा 20,000 कितना बचा था बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 20,400। कितना 20,400, यानी इसमें से इसे माइनस करोगे तो माइनस तो होने का नहीं। ये डिजिट टाइम आई, ये डिजिट आई माइनस में। अगर ये आती प्लस में तो होता हमारा बैंक, तो आता एसेट में। यदि माइनस में बचती है तो इसका मतलब हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,400। क्या है बैंक, यानी बैंक से हमने ओवरड्राफ्ट करा, पैसे निकाले हैं। ये चालू खाते पे एक बिजनेसमैन को सीधा प्रोवाइड होती है। आगे चलता है क्रेडिटर कितने के 15,000 के, बीपी कितने के दे रखे 12,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी कितने दे रखी 2,200 रुपए की, प्रोविजन फंड फॉर लीगल एक्सपेंसेस कितना बना 7200, क्योंकि आपकी लायबिलिटीज 6,000 में 1,200 रुपए और बढ़े थे। ये 6,000 थे, ये 6,000 में हमारा 1,200 रुपए और बढ़ते कितना हो गया 7,200 रुपए। आपका टोटल आया 1,54,800। इसी तरह से हम डेटर में चलते हैं। हमारे डेटर कितने के थे 6,000 के, जबकि हमने 5% निकाला 300, तो हम 300 ही घटाओगे कितना बचा 5700। स्टॉक 9,000 के थे, कम कितने का हुआ 900 का, कितना है 8100। फर्नीचर कितने का था 41,000 का, 4,000 का बढ़ा था आपका फर्नीचर, कितना हो गया 41,445। प्रेमिसेस 80,000 की थी, कितने की बढ़ी 16,000 रुपए की, तो कितना हो गया 96,000। कितना है आपका 1,54,800। इसमें तीन बातें आई है बेटा, देखो एसेट्स का भी बैलेंस शीट का आंसर मिल गया। सबसे पहले रिवैल्यूएशन का आंसर आपका 18,000 आ रहा, जो कि बुक में दे रखा 8,000, वो गलत है, आप 18,000 नोट करो। दूसरा आता है इसमें डेटर, डेटर थे 6,000 का, 5% निकालोगे 300, जबकि हमने प्रोविजन कितने का कर रखा 400 का, तो इसका मतलब हमारा 100 रुपए का क्रेडिट हो जाएगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हमारा जो रेशियो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किसमें बचना था 3, 2, 1 में, ये आ गया 9,000, 6,000, 3,000। दो डेटर का समस्या खत्म, प्रोविजन फॉर डाउटफुल की समस्या खत्म। एक आता है बैंक, बैंक हमारे पास बैंक में 7,600 रुपए थे, जबकि हमने पेमेंट कितना का करा 28,000 का, तो बैंक ने हमारे अकाउंट में जो डेबिट करा वो कितना करा 20,400 हमें बैंक ओवरड्राफ्ट में शो कर दिया। अगर ये बैलेंस इसमें से माइनस हो जाता तो हमारा बैंक बचता। जो बैंक की अमाउंट दिखा रखी है वो अब आपको नहीं लेगी। मैंने बताया था कैश और बैंक दोनों से पेमेंट कर सकते हैं। कैश हमारे पास था नहीं, बैंक से पेमेंट करा हमने 28,000 का, बाकी हमने क्या करा लोन में ट्रांसफर 26,000 का, ये करके हमारी बैलेंस शीट बनी। दोनों साइड से इक्वल आया। गेनिंग ओल्ड रेशो न्यू रेशो, गेनिंग रेशो मैंने आपको बताया रखा न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना था 5/6, ओल्ड कितना था 3/6, आपका आया 2/6। एंड रेस चला गया, इसका 1/6 माइनस 1/6, न्यू भी 1/6, ओल्ड भी, तो इसका होगा 0/6, तो यानी रेशो आया सिर्फ पेड का, इसका पंकज का। तो ये भी हमने यहाँ पर इसे जो गुडविल को एक के अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे, किसके ओनली पंकज के अकाउंट से ट्रांसफर करेंगे। बेटा ये वीडियो है समाप्त होती है। इसकी पीडीएफ में मैंने बैंक अकाउंट भी बना रखा है, उसे आप ध्यानपूर्वक देख लेना। अगर कोई समस्या आती है तो आप फोन करके पूछ लेना। ओके।